हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हीर ब्लॉग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, मुझे हिंदी कम आती है, थोड़ा थोड़ा आती है, बहुत पक्का नहीं आती, लेकिन आप सुन लेना क्योंकि मैं आज बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नाक में मसा हो गया था। मैं उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ में आ गई थी। मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। मान लो 3 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी, लेकिन मेरा नाक का मसा मेरी एक मन्नत से सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन में ठीक हो गया। तो उसके रिगार्डिंग मैं इन डिटेल में आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। मैंने गुजराती में कई सारे वीडियोस बना के रखे हैं हेल्थ के रिलेटेड। उस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आप वो गुजराती में वीडियो देखना चाहे तो। लेकिन जिसको गुजराती समझ में नहीं आ रही उसके लिए मैं वीडियोज़ हिंदी में बनाती हूँ। अभी स्टार्ट किया हिंदी में बनाना, तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। बात ये थी कि कोरोना जब था हमारे देश में, तब मुझे नाक में मस्सा हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोरोना है। तो मैंने कोरोना का रिपोर्ट कराया, तो रिपोर्ट में तो कोरोना नहीं आया। फिर मैंने घर पे जो काढ़ा होता है, जिसको हम गुजराती में उकाड़ा बोलते हैं, वो मैंने बहुत बना बना कर पिया। गरम 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 चीज़ों से जो बनता है वो मैंने बहुत पिया, लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने हॉस्पिटल में सर्दी की दवाई ली, सब कुछ मैंने कर लिया, फिर भी मैं श्वास ही नहीं ले पा रही थी। मेरे दोनों नाक में मस्से थे, मैं श्वास नहीं ले पा रही थी। उसकी वजह से मैं इतनी पतली हो गई थी क्योंकि सो नहीं पाती थी और कुछ खा भी नहीं पाती थी। मुझे कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था। पूरे दिन मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ नाक में ही रहता था क्योंकि मैं मुंह से श्वास लेती थी। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो फिर किसी ने मुझे बताया कि कहीं आपके नाक में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, हो सकती है। ये बात तो मैंने सोचा भी नहीं कि मेरे नाक में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती। मैं तो उसी वहम में थी कि मुझे कोरोना हो गया है, सर्दी हो गई है। सर्दी को क्या बोलते, खांसी ज़ुकाम, ये सब हो गया है। मैं यही सोच रही थी, इसके चक्कर में मैं पड़ी हुई थी। मैंने कभी नाक के बारे में तो सोचा ही नहीं था कि मुझे नाक में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो फिर मैं नाक के जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं उसके पास गई। यहाँ एक अच्छा सा डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो नाक और कान के है स्पेशलिस्ट। मैं उसके पास गई और रिपोर्ट कराया। उसने मेरे नाक में मशीन डाला, फिर नाक में देखा तो उसके रिपोर्ट में ऐसा आया कि मेरे दोनों नाक में मस्से है। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके तो दोनों नाक में मस्से है। मैं तो सुन के बहुत हैरान हो गई, बहुत मुझे दुख लगा। मैंने सोचा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। डॉक्टर बोले कि मैं ये 7 दिन की दवाई आपको दे रहा हूँ, अगर उससे आपको ठीक नहीं होता, आराम नहीं लगता, तो आपको नाक का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मस्सा का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन करके ही मस्सा को निकाला जा सकता है। दोस्तों, ये बात सुन के मैं बहुत दुखी हुई, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। उस वक्त सिचुएशन भी घर की बहुत ख़राब थी, पैसे भी नहीं थे इतने ऑपरेशन के जितने, और सबसे बड़ी बात तो ऑपरेशन की, यही सुनकर बहुत दुख होता है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई, रोने लगी। फिर मेरी मम्मी मेरे से बोली कि तू हमारे यहाँ जो मांडवराय दादा है उसकी मन्नत रख ले। मांडवराय दादा का मंदिर मोरबी के बाजू में एक गांव है चाचापर, वहाँ पर उसका मंदिर है। फिर मैंने मांडवराय दादा की मन्नत रख ली। फिर मुझे 7 ही दिन में आराम लग गया, पूरा का पूरा मैं श्वास लेने लग गई। मैंने चैन की सांस ली और मेरे दोनों नाक में से मसा गायब ही हो गया, मानो गायब हो गया। उसके बाद में मैं डॉक्टर को दिखाने भी नहीं गई, मेरा नाक का दोनों मसा गायब हो गया। तो ये चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हुआ है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर कोई नाक के मस्से से हैरान परेशान है, दवाई लेकर थक गए हैं, हार गए, हिम्मत हार गए हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जिस लोगों को यकीन आता है
तो वो यकीन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 100% मेरे साथ जो हुआ है वो सच्ची घटना आपको बताइए। जिसको यकीन नहीं करना है, जिसको डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर के पास भी जा सकता है। जिसको जिस पे विश्वास हो वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं लोगों की हेल्प हो सके इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। और रही बात मांडवराय दादा की मन्नत की, तो उसकी मन्नत ऐसे ली जाती है कि मांडवराय दादा को सोपारी अत्यंत प्रिय है। तो जो कोई व्यक्ति मन्नत लेता है उसको सोपारी का सेवन नहीं करना है, उसको सुपारी की बाधा ले लेनी है, सुपारी नहीं खाना है। आप संपूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर आपको जाना है मांडवराय दादा के मंदिर पे, उसको सोपारी चढ़ाना है। उसके बाद में ही आपको सोपारी का सेवन करना है, सुपारी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो उसका सेवन करना है। तब तक आपको सुपारी नहीं खानी है, बिल्कुल भी नहीं खानी है, ठीक है। बस इतनी सिंपल सी है मन्नत। तो जिस लोगों को भी मुंह में मसा हो, नाक में मसा हो और कहीं भी मसा हो, तो ये मन्नत रख सकते हैं, ठीक है। ये संपूर्ण 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन है। और मैंने गुजराती में भी इसका वीडियो बनाया था जो बहुत वायरल हो गया है। उस वीडियो को देखकर कितने सारे लोगों ने मन्नत रखी थी और वो वहाँ पे मंदिर पे जाकर मन्नत पूरी करके भी आए हैं। मैं जब मंदिर पे गई थी तो मुझे मंदिर के जो पुजारी होते हैं उसने बोला कि आपका वीडियो देख के कितने सारे लोग यहाँ मन्नत पूरी करने आते हैं, सबका अच्छा हो जाता है। एक बहन, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूँ कि एक बहन है, उसका ऑपरेशन बुधवार को होना था, ठीक है। उसने मेरा वीडियो देखा रविवार को, उसने इंस्टेंट बाधा रख ली, मन्नत रख ली, तो उसका मसा 2 दिन में गायब हो गया। और बुधवार वो जाने वाले थे हॉस्पिटल, लेकिन गए मंदिर मन्नत पूरी करने के लिए गए। मुझे ये बात वहाँ के पुजारी ने बताई। दूसरा केस ये था कि एक लड़की थी, उसको एक अंग में वो क्या होते, लकवा होते, वो पूरा काम नहीं कर रहा था, एक अंग लकवा हो गया था। तो उसको संपूर्ण स्वस्थ हो गई, उसको संपूर्ण आराम मिला। उसने भी मेरा वीडियो देखा, उसने मन्नत ली और उसको भी आराम लग गया। ये बात भी मुझे पुजारी जी ने ही बताई है। ऐसे तो कितने सारे केस कंप्लीट किए हैं, मांडवराय दादा ने कितने सारे लोगों को सही किया है। मैं गई थी तो पुजारी ने मुझे कितने सारे केस बताए। और एक अंकल अमेरिका से मानता ली थी और अमेरिका से आए थे इंडिया मानता पूरी करने के लिए, उसको 3 साल से मसा था। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, लॉन्ग वीडियो बनाया है। वो आप चाहे तो वो वीडियो उस वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं। जितने भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन सब की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन वो वीडियो गुजराती में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप मुझे कमेंट करना, मैं हिंदी में सारे वीडियो बना दूँगी फिर से। वो हेल्थ के जितने भी इम्पोर्टेंस वीडियो है मेरे साथ ही हुआ है, जितना वही सारे वीडियो है मेरे साथ जो हुआ है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो मैं हिंदी में भी आपके लिए वो सारे वीडियो बना दूंगी फिर से। तो दोस्तों ये है मांडवराय दादा का चमत्कार। और मेरा वीडियो देख के एक सूरत में, गुजरात का ही एक गांव है सूरत, वहाँ पे एक गीताबेन करके है, तो उसने मेरा वीडियो देखा और वो मानता पूरी करने के लिए मोरबी आए थे। तो मैं भी उसके साथ गई थी, उसका मैंने व्लॉग बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप चाहे तो वो व्लॉग भी देख सकते हैं। तो हम दोनों साथ में मांडवराय दादा के मंदिर पे गए थे। और इधर स्क्रीन में भी आपको कुछ क्लिप्स में दिखा देती हूँ, आप देख लेना, ठीक है। कि मांडवराय दादा के मंदिर में हम दोनों साथ में गए थे, उसने मन्नत पूरी की। और मैं ये भी ऐलान करती हूँ कि अगर आप आउट स्टेट के हैं, आपने मोरबी में कुछ नहीं देखा है, आपका कोई रिलेटिव नहीं है, तो मैं हूँ ना, मैं आप लोगों के साथ आऊँगी मंदिर तक, आपकी मन्नत पूरी करवाने के लिए मैं आपके साथ आऊँगी। क्योंकि मांडवराय दादा ने मुझे चमत्कार दिखाया है, मुझे अच्छा कर दिया है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी मांडवराय दादा भला करे, आप लोगों का भी अच्छा हो। तो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ आऊँगी।
मेरा वीडियो देखकर कोई भी मन्नत ले सकता है। आउट ऑफ स्टेट के भी लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मन्नत ले लो। सब लोगों का अच्छा हो रहा है, इधर तो कितने लोगों को फ़ायदा हो गया है, तो आप भी मन्नत ले ही लो। कुछ भी डाउट नहीं करना है। देखो, एक बात मैं आपको बता दे रही हूँ कि मन्नत लेने के बाद में कुछ भी मन में डाउट नहीं करना है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं तो मन्नत लेकर भूल गई थी कि मैंने ऐसी कुछ मन्नत ली है। मैं मन्नत लेकर भूल गई थी, फिर मुझे आराम लगा, फिर मैं अच्छी हो गई। तब मैंने सोचा कि यस, मैंने तो मांडव राय दादा की मन्नत ली थी, तो उसी का ही परिणाम है। सिर्फ 7 दिन में बिना दवाई के मेरा मस्सा संपूर्ण गायब हो गया दोनों नाक में से। तब का दिन है और आज का दिन है। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मस्सा दिखाने के लिए, नाक दिखाने के लिए नहीं गई। मैं डायरेक्ट मांडव राय दादा के मंदिर पे गई। और अगर आप और बात कर दूँ मैं मन्नत की, तो उसके लिए सुपारी चढ़ाना है। आप जितनी मर्जी चाहे सुपारी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इतनी ही सुपारी चढ़ानी है, ऐसा नहीं है, कोई डिसाइडेड नहीं। आप जितनी चाहे उतनी सुपारी चढ़ा सकते हो। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना कि डाउट नहीं करना है कि मेरा मस्सा अच्छा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये वर्क करेगा नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। डाउट रखोगे तो नहीं अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी बात, सुपारी बिल्कुल गलती से भी मत करना, क्योंकि ये जो मांडव राय दादा है वो साक्षात सूर्य नारायण को कहा जाता है। सूर्य नारायण भगवान है, वो ही मांडव राय दादा है। सूर्य नारायण भगवान के साथ साथ रांदल माँ भी उस मंदिर में विराजमान है। आपको रांदल माँ के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, हमारे गुजरात में अगर किसी के घर पे बच्चा का जन्म होता है तो उसके लिए बड़े हरख से, बड़े प्यार से जो रांदल माता होते हैं उसकी पूजा करते हैं और बहुत ही मैरिज करते हैं। उतने बड़े पैमाने पे उसका फंक्शन रखा जाता है, उसको बोलते हैं कि रांदल तेड़ना। तो ऐसा फंक्शन हम करते हैं। तो सूर्य नारायण भगवान यानी कि मांडव राय दादा, उसके साथ में रांदल माँ भी वहाँ पे विराजमान है। और मैं थोड़ा सा उस मंदिर के बारे में अगर आपको बता दूँ तो मैंने स्वयं पुजारी के मुंह से सुना है, और वो मेरे जो लॉन्ग वाले वीडियो में है, लॉन्ग वाले व्लॉग में है, जो मैं और गीता बहन दोनों साथ में वहाँ पर गई थी, तब मुझे पुजारी ने बताया था कि ये यहाँ पर जो मांडव राय दादा है वो स्वयंभू है। उसने किसी को सपने में आकर बताया था कि मुझे यहाँ पर विराजमान होना है। तो फिर इस तरीके से वहाँ पर उसकी स्थापना की गई और उसके साथ में रांदल माँ की भी स्थापना की गई। और वो जो रांदल माँ की मंदिर में जो तस्वीर लगाई है रांदल माँ की, वो किसी इंसान ने खुद अपने हाथों से बनाई है। जो रांदल माँ है, वो देवी है, वो इंसान के सपने में आती है और सपने में आकर उसने वो तस्वीर, माता जी ने साक्षात उसने वो तस्वीर बनवाई है, माता जी ने खुद बनवाई है, वो इंसान से तस्वीर बनवाई है। उसने सपने में आकर वो इंसान से तस्वीर बनाई है। तो वो तस्वीर भी यहाँ मंदिर में लगी हुई है, जो रियल है, ठीक है। वो बिल्कुल जो सही देवी है, जो सपने में आए थे, वो बिल्कुल जैसे लगते थे वैसे ही किसी इंसान ने उसको ड्रॉ किया है। तो मतलब वो सही पिक्चर है, वो रांदल माँ की सही पिक्चर है, ठीक है। तो ये मंदिर की बेसिकली स्टोरी है। और मांडव राय दादा यानी कि सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान तो आप जानते ही हो कि हेल्थ के देवता है। सूर्य की उपासना करने से हमें रोगों से छुटकारा मिलता है, ऐसा हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म भी कहता है। तो ये मांडव राय दादा ही है, लेकिन वो बहुत कड़क है। कहते हैं ना, आपने मानता रखने के, मन्नत रखने के बाद में सुपारी को बिल्कुल भी खाना नहीं है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना और डाउट नहीं करना, ये 2 बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी ऐसे ही हेल्थ के रिलेटेड उपयोगी वीडियोस के लिए आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, चेक करना है, उस पर सारी लिंक मैंने दी रखी है, गुजराती में वीडियोज़ है, आप चाहे तो देख सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और दूसरे लोगों को मसा है तो उस लोगों से मेरा ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। और आप कहाँ से ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ मुझे कमेंट करना। जय मांडव राय दादा, जय हिंद, जय भारत।